भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद रजा खान। बात हुई कि कुछ हेल्थ के, कुछ स्वास्थ्य के इश्यूज पर चर्चा की जाए तो हमारे जहन में जो सबसे पहला नाम आया वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी ग्लोबल मेडिकल कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो तरीका था उसके खिलाफ जाकर अपना एक तरीका बताया दुनिया को और एक मिशन के तहत उस पर काम किया। वो शख्सियत हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। उनसे जानते हैं कि उनकी शख्सियत क्या है और उनका मिशन एक्चुअली है क्या, वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे लोगों को मर्ज से, तमाम बीमारियों से मुक्त करना चाहते हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सबसे पहले आपके मिशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इन ब्रीफ अपने बारे में कुछ बताइए कि आप मेडिकल प्रोफेशन यानी आप डॉक्टर, आपने पीएचडी की है, आपको कैसे अट्रैक्ट किया आपको कि आप इस मिशन पे से जुड़े और इस मिशन को शुरू करें। हाँ, बड़ा ही सिंपल है और ये आप रिलेट भी कर पाएंगे। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो इंजीनियरिंग से हुई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, और उसके बाद बचपन से मुझे एक तकलीफ थी, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो अलग अलग तरह से इलाज कराता गया, जिसको आईबीएस कहते हैं। आईबीएस कहते हैं। और मेरी वाइफ जब उससे मिला शादी से पहले, उसको भी तकलीफ थी, तो दोनों को दो अलग अलग तरह की तकलीफ थी और इनको हमें निपटा रखना था। उसका था साइनस का इशू, रेस्पिरेटरी इशू, और मुझे था डाइजेस्टिव इशू। और चक्कर दोनों मिलकर ही काटते थे, चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, एलोपैथिक हॉस्पिटल हो, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये कॉमन कोल्ड को कुछ मानता ही नहीं है और डाइजेस्टिव इशू कुछ मानता ही नहीं, जब यही ठीक नहीं हो रहा तो जिनको बड़ी बड़ी बीमारी मानते हैं वो कैसे ठीक हो सकता है। तो मैंने अपना ही रिसर्च का मतलब दोबारा ढूंढना शुरू किया सोल्यूशन। तो मेरा सोल्यूशन मिला मुझे, जो आप में से जो लोग सुन रहे हैं, दो चीज़ मैंने किया। एक मैंने अपनी पत्नी के लिए, एक मैंने अपने लिए। उसको सुबह आंवले का जूस पिलाना शुरू कर दिया, अपने हाथ से कूट के 100 ml खाली पेट, और देखा 15 दिन बाद विदिन 15 डेज उसका साइनस और उसका जो कफ एंड कोल्ड की समस्या थी जो बचपन से थी तब गायब हो गई। और अभी तो उसको इसके मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो गए गायब हुए, और दोबारा कभी नहीं आया। और जो मेरे केस में मैंने सिर्फ एक बदलाव किया कि एनिमल फूड, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट को खास तौर पे या फिश, चिकन, मटन, ये सब मैंने छोड़ दिया। और मुझे लगा 3 से 4 दिन पूरी तरह ठीक होंगे, पूरी तरह से ठीक होंगे। और तब से लेकर अभी तक तो ये मुझे लगा कि भाई अगर किसी ने ये बचपन में मुझे बता दिया होता या मेरे जैसे लोगों को बचपन में बताए थे, तो वो जो पूरी जवानी खराब हो गई कि रात दिन की मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ अपने काम में, आधा टाइम तो हॉस्पिटल के चक्कर, फिर पोटली, इतनी सारी दवाइयों की, तो यानी कि बहुत सारा कुछ सीखने को है। तो यहाँ से फिर मैंने जर्नी शुरू की अपनी मेडिकल प्रोफेशन की। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया डायबिटीज़ में, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन से। उसके बाद मैंने पीएचडी की डायबिटीज़ में, उसके बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में एक और पीएचडी की। तो ये सारा कहाँ से आपने पीएचडी की? क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीएचडी श्रीधर यूनिवर्सिटी यानी इंडिया। और ये भी ऑलरेडी पीएचडी है जो मैंने, मेरी एक उपलब्धि है, इसको ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड टाइड सिस्टम। सिंस मैं इंजीनियर था बेसिकली, तो मुझे ग्रेविटेशन का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ हमें पढ़ाया जाता है, पता है। तो मैंने एक ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस एंड टाइड सिस्टम, एक ग्रेड मैंने तब बनाया है जो किडनी के पेशेंट होते हैं। किडनी का पेशेंट मतलब सिंपली ये मानिए कि जो भी चीज़ बॉडी में जाता है उनमें से कुछ चीज़ें बॉडी से बाहर भी निकलता है पेशाब के रास्ते। किडनी के पेशेंट में ऐसा नहीं हो पाता काफ़ी हद तक, तो दैट बिकम्स अ किडनी पेशेंट। तो जब किडनी से नहीं निकल रहा, किडनी काम नहीं कर पा रही, तो हम क्या करते थे एज ए इंजीनियर, जो मैं करता हूँ, आप बॉडी का इंजीनियर बोल सकते हैं इसको, कि स्किन को ही किडनी बनाती है। अगर आप अपने स्किन की टेम्परेचर बढ़ा दें और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबाउट 2% बढ़ा दें, टेम्परेचर एंड प्रेशर, योर स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। तो जो चीज़ें बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही थी वो 2 घंटे में निकल जाएगी, और ऐसे करने से किडनी पे जो बोझ है वो कम होगा। एंड मैंने देखा है कि 3 महीने लगते हैं किडनी को पूरी तरह ठीक करने में। तो इसी आधार पे मुझे पीएचडी मेरी जो दूसरा बुक है, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट मेरी बुक है, उसमें सारा ऑब्जर्व स्टडी किया हुआ है। तो 25 किताबें मैंने लिखी और फरीदाबाद में रहता हूँ, हमारे 20 हॉस्पिटल हैं देश में। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे और आप बाद में बॉडी के इंजीनियर बन गए। बॉडी इंजीनियर
ये बात बाकी डॉक्टरों को क्यों समझ में नहीं आती है कि वो इसको इस एंगल से भी देखें और वो उनका जो तरीका है ट्रीटमेंट का वो उस पे बाकी जो ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम है या नेचुरोपैथी वो कुछ मानते ही नहीं एलोपैथिक डॉक्टर, उसको सीधा निगेट कर देते हैं। अब देखिए ना, जिसने तो डॉक्टरी पढ़ी उसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी उसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी। मैंने दोनों ही एरिया देख लिया, तो मेरे लिए पॉसिबल है कि दोनों को मिक्स करके एक तीसरी चीज बना सकता हूँ। तो बट नॉट फॉर द डॉक्टर्स, उनको समझ आ जाएगा, समझ में बहुत सारे डॉक्टर समझ भी रहे हैं। इस वक्त भी अब हमारे खुद के 20 हॉस्पिटल है, वहाँ तो ये सब हो ही रहा है। हमारे प्रोटोकॉल्स अलग अलग शहरों में, देशों में और भी हॉस्पिटल्स हैं। इवन जब नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसको अडेप्ट किया, तो अब वो समझ आने लगा। अब कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स को मैंने देखा आपके कई वीडियोस में, या एम्स के भी डॉक्टर हैं उसमें शामिल, और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस तो एलोपैथिक की करते हैं, लेकिन उनकी जब बीमारी होती है तो इलाज के लिए आपके पास आते हैं, आपसे कंसल्ट करते हैं। हाँ, ऐसे देखिए, ठीक होने का रास्ता एक ही है, मदर अर्थ, धरती से जुड़ना। तो वो चाहे मेरे पास आके जुड़े हैं या अपने आप ही उनको कोई एनलाइटमेंट आ जाए, करना तो ये तरीका और कोई तरीका है नहीं, तो इसलिए आते हैं। और जो लोग आते हैं ठीक होते हैं, तो मैंने देखा कि वो फिर और लोगों को भी बताने की एटलीस्ट इफ नॉट बहुत जोर से, बस धीरे से तो बताते हैं। आपका एक जो डाइट का जो डाइटरी प्लान है वो बड़ा पॉपुलर है, वो टर्म है DIP। ये क्या है DIP, वो कैसे काम करता है? ये देखिए, जो लोग सुन रहे हैं, 3 ही स्टेप है इसके। स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ फल खाना। जैसे अभी आम का सीजन है, आम खाओ 1.5 तरह का, जो आपको पसंद है एक्चुअली वो फल खाना। 3 से 4 तरह के फल खा लो, या एक तरह के फल खा लो, 1 किलो 2 किलो। और अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो मीठे फल खाना जरूर, जैसे आम का सीजन, आम 1.5 तरह, चीकू। ये आप तो बड़ी अजीब बात बोल रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट है तो उसको मीठे ही फल खाने हैं। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है। ये जो बोला गया ना कि आम नहीं खाओ, फ्रूट्स नहीं खा सकते, मीठे फल नहीं खा सकते, और डायबिटीज के पेशेंट हैं जो सालों साल नहीं भी खाते, क्या आपका डायबिटीज ठीक होगा? जिस चीज से आप ठीक हो सकते हैं वही चीज आपको आपने हटा दिया तो आप ठीक कैसे? जिस दिन आप शुरू करेंगे आपको हैरानी होगी, आप शॉक हो जाएंगे रादर, कि उस दिन आपकी इंसुलिन अगर लेते हैं तो उसको 50% घटाना पड़ेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिक चला जाएगा। और दवाई लेते हैं तो दवाई छोड़नी पड़ेगी। ये जो फ्रूट डाइट है 12 बजे तक, ये और ऊपर से मीठा फल, ये जबरदस्त काम होता है। कारण उसका ये है कि जो मैंगो है और अंगूर है, इसमें जो शुगर होता है दैट्स कॉल्ड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज डू नॉट गो टू ब्लड, वो ब्लड में जाता है, वो तो ब्लड में तो जाता है जो ग्लूकोज। तो फ्रुक्टोज लिवर में जाता है, बाकी जगह मीठे होते हुए भी ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, राइट? दैट इज 12 बजे तक। लंच और डिनर जो भी आप करते हैं उससे पहले सिर्फ सलाद खा लें, 300 ग्राम मान लीजिए ऑन एवरेज। लंच में बैठे पहले 300 ग्राम सलाद फिनिश किया, अब आप लंच करें 300 से 400 ग्राम। अच्छा, सुबह में जो खाना है वो आपका कुछ खास प्रोपोर्शन में आप बताते हैं खाने के लिए जो DIP डाइट? नॉर्मली वेट का 10 into 10, मेरा वेट 70 kg into 10, 700 ग्राम मिनिमम। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, द मिनिमम इतना तो खाना ही खाना। जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो खाना ऐसे। तो लंच और डिनर में आप वेजिटेबल सलाद लेना है पहले, वो भी 700 ग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 350 ग्राम लंच से पहले, 350 ग्राम डिनर से पहले। और एक आखिरी बात, 2 चीजों को छोड़ दीजिए जो चीज जानवरों से निकलती है। आप सोचिए जानवर से क्या निकल सकती है, अंडा, मीट, मछली या डेयरी प्रोडक्ट्स। जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, जैसे बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, जो भी चीज आप खाएंगे पहले पूछेंगे कहाँ से निकल गया, जानवर से, फैक्ट्री से, तो मत खाइए। एक और बात है कि धूप में जरूर जाइए, रोज 15 मिनट 20 मिनट धूप जरूर दिखाइए। जैसे अभी बैठे हैं तो ये खिड़की खुली हुई है, तो ये जो लाइट आ रहा है इसका भी रोल है। ये जो लाइट आ रहा है, हालांकि धूप नहीं पड़ रही हमारे पास, बट इस लाइट से जो इल्यूमिनेशन हो रहा है इसका बहुत बड़ा रोल है आपके डिप्रेशन को ठीक करने में, आपकी नींद को ठीक करने में। नींद, डिप्रेशन ये ठीक होने लगे तो बीमारियां ठीक होने लगती। तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड DIP है। याद रखिएगा, डिनर 7 बजे से पहले फिनिश कर लीजिए, सनसेट के साथ फिनिश कर लीजिए। तो BP है, शुगर है, बॉडी में पेन है, मोटापा है, 1 हफ्ते का चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से। इनमें फर्क दिखेगा विद इन अ वीक्स टाइम। और अगर नहीं दिखता तो आप मुझे टाइप करके इसी कमेंट में, जो कमेंट आपका सेक्शन लिखें, राइट? तो मैं आपसे डायरेक्ट संपर्क करूंगा। आई विल सी टू इट कि ऐसे क्या, अगर वो ऐसा नहीं हो पा रहा तो मेरे लिए अजूबा होगा कि ऐसे कैसे नहीं होगा। इट इज सो श्योर व्हेन यू डू इट ऑन द फर्स्ट वीक, आपका वेट घटेगा। अगर आपका मोटे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर घटेगा, अगर ज्यादा है तो ब्लड शुगर घटेगा, पेन घटेगा, एनर्जी बढ़ेगी, नींद बढ़ेगी। तो ये सारी बदलाव सिर्फ 1 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ता ना करें और जीवन भर करें। आपने एक ऐसी बात की कि आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दें, और ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। दूध तो बच्चे, जो बच्चा है उससे लेकर बुढ़ापे तक दूध लोग पीते हैं और उसके जरिए महसूस करते हैं कि ताकत मिल रही है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं डेयरी के,
मछली खाना, और भी बहुत सारे लोग मीट के शौकीन हैं या उनकी आदत है मीट खाना, फूड हैबिट में शामिल है, कैसे? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। देखिए, दो बातें हैं। एक पहली बात तो ये याद रखिए, सिर्फ इंसान एक ऐसे जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार करते हैं, गाय को पकड़ के दूध नहीं पीता उसका। और जो दूसरे जानवर जो दूध पीते भी हैं वो भी सिर्फ पहले कुछ महीने में अपनी माँ का दूध पीते हैं। जैसे मान लो गाय है, गाय के बछड़े का दूध अगर हम पियेंगे, एक तो छीन के पी रहे हैं पहली बात, तो गाय 6 महीने में वो 100 kg का हो जाता है। उसका जो ग्रोथ हार्मोन दैट इज 6 टाइम मोर देन द ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान अगर गाय का दूध पिएगा तो इंसान के बॉडी में भी उस तरह के बदलाव आएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस। और हम अपने बच्चों को गाय भैंस तो बनाना चाहते हैं, इंसान बनाना चाहते हैं। तो जो जैसे कैंसर है, ट्यूमर तो इससे तो दूध पिए, लेकिन अपने माँ का दूध पिए, पहले कुछ महीने पिए, जब तक दांत नहीं आ रहे तब तक पिए। पहले 1-2 साल 3 साल पी लिया, दैट इज इट। उसके बाद जरूरत नहीं है। अब देखिए दुनिया के बड़े बड़े एनिमल हैं जो शक्तिशाली एनिमल है, जैसे हाथी हो गया तो या गाय भी हो गया, तो कहाँ वो दूध पीते हैं किसी और जानवर का, लेकिन शक्तिशाली है। तो इंसान के जीवन से दूध आप हटाएंगे तो इंसानी पेन कम होगा। 1 हफ्ते का मैं बोल रहा हूँ, अब बाकी मेरी बात मत मानिए, सिर्फ 1 हफ्ता या 15 दिन ले लीजिए कि सिर्फ दूध को हटा दिया, बाकी सब कुछ वैसे रखिए। 15 डेज में आपको फर्क अगर दिखेगा तो समझ लीजिए कि भाई आपको रास्ता नहीं। यानी दूध के सारे प्रोडक्ट जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट आप हटा दीजिए, पनीर एवरीथिंग, पनीर, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, छाछ सब छोड़ दीजिए। लेकिन दही के बारे में तो सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये लॉन्गेविटी के लिए एक बेहतरीन डाइट है। ऐसा बोलते हैं। आप एक बार 15 दिन छोड़ के देखिए, आप कंपेयर कीजिए, जब छोड़ा नहीं था तब आपकी जिंदगी में एनर्जी लेवल, आपका पेन वगैरह कैसा था, ब्लड प्रेशर कैसा था, छोड़ने के बाद की जिंदगी में अब कैसा है। इवन यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है पास में हमारे, जो पूरे देश का सबसे बड़ा मिनिस्टर ऑफ आयुष का, वहाँ भी इस तरह का डिबेट चल रहा था। मैं स्पीकर था, सारे वहाँ के डॉक्टर्स थे। आयुर्वेद में सिर्फ दूध ही दूध बोलते हैं, लेकिन वो इतने कन्विंस हुए, उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी की, बाकायदा, मेरे बात को ना मानते, 3 महीने की स्टडी थी, 2 साल में खत्म किया उसको। वो क्लिनिकल ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में अभी भी दर्ज है। फिर उन्होंने हड्डियों वाले डिपार्टमेंट में ऐलान कर दिया कि यहाँ पे पेशेंट को बताया जाएगा कि दूध ना। तो समझिए कि आयुर्वेदिक जो सबसे बड़ी संस्था है देश की, वो भी कंक्लूड कर रही है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उसने भी दूध को हटा दिया अपने लिस्ट ऑफ फूड से, कि दूध इज नो मोर फूड। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कोविड के दौर में आपने जिस तरह से पूरे मेडिकल सिस्टम को सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में चैलेंज किया, और हमें लगता है और लोगों को सावधान किया कि ये जो वैक्सीन पड़ रही है, ये वैक्सीन जो है तमाम बीमारियों की जड़ है और वो उससे मौतें हो रही हैं। तो आज ऐसा लगता है इतने दिनों बाद वो बात कुछ सच साबित होती हुई नजर आ रही है। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए 2020 में जब से ये बात ही हो रही थी कि भाई टीका वगैरह आएगा, लगे हैं लोग, तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरिद्वार में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ मेरी पहुँच है, जबकि तब लॉकडाउन भी था, और हमने किताब लॉन्च की कि कभी भी जब भी आए आपको नहीं लगाना, और अभी से आप प्रोटेस्ट कर लीजिए ताकि वो बनाए भी ना कोई। और मैंने प्रधानमंत्री को और जितने भी आप देश में अच्छे पद में 5000 लोग बैठे हैं टॉप के, चाहे वो जज हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एमएलए हो, उनकी भी लिस्ट निकाली। उनको हमने तभी बता दिया था वैक्सीन आने से पहले कि अगर इसको लोग लेंगे तो पीपल विल डाई, ड्रॉप डेड। तो वो हमने इसलिए ना, और सारे कारणों के साथ 161 हमारे जो डॉक्टर्स हैं मेरे जो हॉस्पिटल्स में, टीम में, सबके साइन के साथ हमने भेजा। और साथ में अमेजन पे जनरल पब्लिक के लिए भी 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। आप देखेंगे 2021 जनवरी में ये किताब हमने रिलीज कर दिया कि जहाँ तक मेरी पहुँच है हम बताएं कि ये ना लें, इससे आपकी मृत्यु हो सकती नहीं, होगी। और कितने दिन में होगी मैंने तब भी बताया था, 2 साल लगेंगे। तो 2 साल में कभी भी किसी की हार्ट बंद होगा, किसी का पहले दिन तो किसी के 2 साल में। ये तब का प्रेडिक्शन था। ये है 30 नवंबर 2020, राजीव दीक्षित जयंती, मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन मैंने ये बोला था। वो 2020 और ये है 2023। तो आप देखेंगे कि जैसा जैसा मैंने बोला था ऐसा हो रहा है, और ये लिखित में है और अमेजन पे जाकर चेक कर सकते हैं, मेरी किताब में रिटर्न में है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, सबको हमने चिट्ठी भेजी। ऐसे नहीं ईमेल से तो भेजी, हमने कोरियर से भेजा। उसका जो एक्नॉलेजमेंट है बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, वो भी हमने रखा हुआ आज भी, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमने चिताया नहीं, हमने खुले तौर पर बताया, और आज देश भी देख रहा है, दुनिया देख। लेकिन बीमारी तो थी, जो कोविड-19 आया वो बीमारी तो थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में बीमार पड़ रहे थे। एक बात आपको मैं बता दूं, इसे कहते हैं नोसेबो इफेक्ट। मान लीजिए आप अभी बीमार हैं, आपको मैं बोल दूं कि आप बहुत बीमार हैं, 14 दिन के लिए आपको अलग रखा जाएगा पूरी दुनिया से। कोई आपको छुएगा तो वो भी मर जाएगा,
14 दिन तो, और टीवी ऐसा दिखा दूं जिसमें सब लोग मरते हुए दिखाई दे, 14 दिन कोई आपके पास नहीं आएगा और आपको अछूत माने और खाना भी ऐसे ही फेंक दिया जाएगा आपकी तरफ, आप हेल्दी थे, 14 डेज लगता है इंसान को। इट इज कॉल्ड मेडिकली इसका नोसिबो इफेक्ट, कि बीमार है नहीं। नोसिबो इफेक्ट साइंटिफिक टर्म है। नोसिबो इफेक्ट लीड्स टू वूडू डेथ, ठीक है ना। आपको विश्वास दिला देना, विश्वास दिलाने के लिए एक ही तरीका है, वो आरटीपीसीआर टेस्ट। वो टेस्ट ऐसा है, आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 10,000 रुपये आपको चाहिए, आप किसी भी कोविड सेंटर जाइए, कुछ भी ले लीजिए, और फल ले लीजिए, सेब लीजिए, संतरा लीजिए, केला लीजिए, या फिर कोई मच्छर लीजिए, मक्खी लीजिए, चूहे का सैंपल लीजिए, कोविड टेस्ट लैब जाके बोलिए भाई इसको टेस्ट करना जरा। ये मत बताइए कि इंसान का सैंपल नहीं है, आप देखेंगे वो सारे के सारे कोविड पॉजिटिव आएंगे। एवरी 10th टेस्ट इज कोविड पॉजिटिव। ये हमने किया, इस पर हमने किताब लॉन्च की, नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये किताब अमेजन पे बिकती है, इसकी विश्वरूप.com/ebook में फ्री अवेलेबल है विद ऑल द एविडेंसेस। गवर्नमेंट के जो टेस्ट लैब की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ जाके हमने किया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो उसके माध्यम से विश्वास कर, और बोलते मेरे तो कोई सिम्टम नहीं है, तो बोलते एक नया टर्म आ गया एसिम्टोमेटिक। आप एसिम्टोमेटिक बीमार हैं, तो पहले तो उसको मना दिया कि आप तो बीमार हैं, अछूत हैं। अब आपके साथ जो बर्ताव किया गया, 14 दिन तक आपके घर के बाहर पोस्टर लगा दिया कि ये इंसान यहाँ जाना खतरा है, बिजली का खतरा। तो ऐसा आप करके देखिए किसी पे, इसको नोसिबो इफेक्ट, वो इंसान ढलता जाएगा और वो मर जाएगा एक्चुअली। तो ऐसे में लोगों का मरना इज नॉट अनयूजुअल। इसके विपरीत हमने जब देखा बहुत सारा कुछ हो रहा है, और तो हमने एक सेंटर खोला है, कोविड सेंटर बोलते हैं उसको, हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, कि जिसको डर लगे, जो बीमार है, जिसको लगे पॉजिटिव, वो सारे यहाँ भर्ती हो गए। 7,000 लोग आए, एक भी नहीं मरे। हमारे वहाँ नियम ये था, आया हो सकता है जो मास्क ना पहने, सैनिटाइजर ना यूज करे, दवाई उठा के सब फेंक देंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया एम्बुलेंस में तब भी निकाल दिया। और वहाँ पे घर वाले भी रह सकते हैं, वहाँ शादियाँ भी कराई हमने, ये डॉक्यूमेंटेड है। आयुष मिनिस्ट्री के ऑब्जर्वेशन स्टडी में डॉक्यूमेंट्री है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आयुष मिनिस्ट्री खुद बोल रही है। और वहाँ एक भी नहीं मरे। तो मरे वही जो हॉस्पिटल में, मरे वही जो डॉक्टर के संपर्क में। वो टाइम था जब लोग डर के मारे हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे थे, तब लग गया था कि वहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। आपने एक और मुहिम चलाई थी कि मास्क कोई ना लगाए, और आप मास्क के अगेंस्ट लगातार बोल रहे थे और पूरी दुनिया मास्क लगा रही थी, तो लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। ऐसे में कैसे लोग हिम्मत कर पाते कि पूरी दुनिया मास्क लगा रही है और वो आपके कहने पे लोग कोई मास्क ना लगाए? देखिए, ये लोगों की, जब लोग देख रहे थे ना, क्या जो मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन बाद वही सच होता हुआ दिख रहा है, तो उनकी हिम्मत बढ़ रही थी। प्लस उनका डर था कि भाई हम हॉस्पिटल जाएंगे तो मर जाएंगे। तो जिनको बुखार हो भी रहा था, जो बुखार फ्लू तो हमेशा होता है, तो जो हमारा 3 स्टेप फ्लू डाइट है, वो ऑनलाइन ही लोग हमसे सलाह लेके फ्री, हमने ऑनलाइन का वो एक हेल्पलाइन खोला था जो आज भी जारी है। तो उसमें लोग ठीक होते जा रहे हैं, तो उनका विश्वास बढ़ रहा है। जो अगर मैं 3 स्टेप फ्लू डाइट से ठीक हो रहा हूँ, इसका मतलब बाकी बातें सच। प्लस ये जो किताब आप देख रहे हैं, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, इसमें हमने सारे सबूत डाले। अभी 4 जून को मैं जा रहा हूँ इंदौर, वहाँ पे योगा डे मनाना है, जो 100 दिन का योगा डे मना रहे हैं। योगा में यही तो है ना कि ब्रीदिंग प्राण ये है, यही तो है ना। और आप ब्रीदिंग को रोक रहे हैं और फिर बोल रहे हैं इससे आप जिंदा रहेंगे। तो जो ये देश की धरती मिट्टी बोल रही है सालों साल से, आयुर्वेद में, योगा में, प्राणायाम, सांसें लो, उसका उल्टा आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और उसी को अंदर ले रहे हैं बार बार, फिर सोच रहे हैं कि हम ठीक रहेंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये लोगों को समझाओ तो वो सब तो नहीं समझ पाते, लेकिन समझ भी जाते हैं। जो विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो गवर्नमेंट के फोरम्स हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या आपको इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम्स में? चूंकि आप तो उनके अगेंस्ट जाके एक तरह से रिबेल हुए हैं। हाँ, वो उनको कई बार, अभी 4 तारीख का भी वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ही प्रोग्राम है, तो वहाँ मैं जा ही रहा हूँ। वो मना करते हैं थोड़ा सा कि आप यार इतना कुछ बोलो मत, बाकी आप आगे इतना इन्वाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करते, बट यस 2-4 महीने में एक आदमी आ जाता है, तब समय बन जाता है। तो लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए कि जो नेचुरोपैथी है, जो आप जो सजेस्ट करते हैं लोगों को, तो उसके जरिए बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, ये इतना आश्वस्त होना चाहिए लोगों को। बल्कि मैं तो इसका ऐसे एक कदम आगे बोलूँगा, इसके जरिए ही ठीक हो सकता है। काश की ऐसी कोई दवाइयाँ होती जिससे ठीक होता, तो मैं वो भी बोलता ये दवाई ले लो, उससे ठीक होती, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ठीक होना है। तो दवाई से ठीक हो, नेचुरल से ठीक हो, हवा से ठीक हो, पानी से ठीक हो, ठीक होना चाहिए। पहली बात, इंसान घर बैठे ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, बिना पैसा खर्चा किए ठीक होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, तो उसके जो भी तरीके हों उसे हमें प्रमोट करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई दवा आई नहीं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, व्हाटएवर, हार्ट हो, कैंसर हो, कोई दवा आई नहीं। ठीक होने का तरीका सिर्फ ये है कि आप नेचर से जुड़े हैं, ताकि
कैंसर को भी आप बताते हैं कि ये एक तरह का स्कैम है। कैंसर हर तरह से स्कैम है। उसका सबूत ये है, हम में से हर एक के बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं। 100% लोगों के जो 40 साल से ऊपर है उनके थायराइड में कैंसर सेल मिलेंगे, ये ऑलरेडी साबित हो चुका है। अबाउट 40% वुमेन के ब्रेस्ट में मिलेंगे, अबाउट 70% मेन के प्रोस्टेट में मिलेगा। तो कुल मिला के आप देखें, अगर मेरा पेट स्कैन हो इस वक्त तो मैं भी कैंसर पेशेंट हूँ, मे बी 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते आते हैं कि मैं 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ, मैं मरने वाला हूँ। मैंने कहा आप में से इतनी तेज तो मैं भी नहीं दौड़ सकता। मैंने कहा कोई दर्द हो, कोई सूजन हो, कोई फोड़ा हो, कोई ट्यूमर हो, कोई ब्लीडिंग हो, कुछ तो बताओ। कहा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कैंसर पेशेंट कैसे, देखो रिपोर्ट बताइए। तो वो जो रिपोर्ट बनती है ना 4th स्टेज जिसे बताया जाता है या 3rd स्टेज बताया जाता है, ये रिपोर्ट अपने आप में पूरा ही फ्रॉड है ये। तो उस रिपोर्ट की सच्चाई अगर आपको जानना है तो मैंने रैबिट टॉटर्स मॉडल फॉर कैंसर की किताब बनाई है, वो भी फ्री मेरे वेबसाइट से आप ले सकते हैं या अमेजन से खरीद सकते हैं। उसमें मैंने ये डाला है कि ये पिछले 20 साल में हुआ जब लोगों को स्टेज भी बताने लगे। डॉक्टर को बोलेगा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, एसिम्प्टोमेटिक कैंसर 4th स्टेज, दिक्कत कोई है नहीं वैसे, और लेकिन एसिम्प्टोमेटिक। अब इलाज चलेगा कीमोथेरेपी किसी भी इंसान को कैंसर बना रखता है। कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर ठीक नहीं करता, इट कॉजेस कैंसर। सारे एविडेंस तो यही कहते हैं। मैं मेडिकल साइंस के साथ हूँ, मेडिकल साइंस ही कहता है, लेकिन डॉक्टर इज विद मेडिकल इंडस्ट्री, तो ये इसका लेकिन उसको कोई सबूत नहीं दे पाते। तो कैंसर वैसे ही है जैसे खांसी जुकाम है, हमारे बॉडी में आते रहते जाते रहते हैं। जैसे आप अपना सर्केडियन रिदम को ठीक कर लेते, सर्केडियन रिदम वेरी सिंपल। आप आज इस लेक्चर का मेरे जो आपका वार्तालाप का सिर्फ एक बात अगर मानना चाहते हैं, सिर्फ एक ही बात, तो मैं बोलूँगा 8 AM to 6 PM के बीच में आप खाएं, ना तो 8 बजे से पहले ना शाम के 6 बजे। क्या खाएं कितना खाएं मैं बोल नहीं रहा। और बाकी आप 14 घंटे बिना कुछ खाए रहें, पानी पी सकते हैं। ये एक रूल करेंगे तो ही आपको हर अपने पैरामीटर में फर्क पड़ेगा, सिम्टोमेटिक पैरामीटर, सिर्फ एक रूल। तो ठीक होने का रास्ता बड़ा सिंपल है, लेकिन ये रूल कोई बताए तो सही। ये तो बहुत अच्छा और सिंपल रूल आपने बताया है। सिंपल रूल है, इसको नोबेल प्राइज मिला है 2017 में। इसे कहते हैं बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम। ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं जी, जो शायद वो ऑटोफेगी के नाम से वो नोबेल प्राइज मिला है। ऑटोफेजी एक और है 2016 में। हाँ, तो मतलब वो भी रिलेटेड ही हुआ। हाँ, तो इसी के इर्द गिर्द 4-5 नोबेल प्राइज मिल चुके इसी के इर्द गिर्द। तो इट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। जैसे ही आप अपने खान पान को सनलाइट के साथ जोड़ लेते हैं कि सनसेट के बाद नहीं खाएं, आपके बॉडी के पैरामीटर ठीक होने लगते हैं, आपका वेट कम होने लगेगा। जितना खाना उतना ही खाइए, जो खा रहे हैं वही खाइए, उल्टा सीधा, लेकिन खाने का पैकेट को कम करिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपने कैंसर की बात की कि स्कैम है, लेकिन जिसको भी कैंसर हो जाता है, हम लोग समाज में सबको देखते हैं, तो उस पूरी फैमिली में दहशत हो जाती है, लोग टेरराइज हो जाते हैं कि अब तो वो बंदा गया। आप अपने जो आपके हिसाब से जो भी पेशेंट मिलते होंगे, क्या आप उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पाते हैं कि वो 4th स्टेज या 3rd स्टेज के कैंसर की रिपोर्ट हो उनके पास और वो ये आश्वस्त हो कि वो जी लेंगे? हाँ, आप कभी आइए हमारे हॉस्पिटल आइए। 20 हॉस्पिटल हमारे पूरे देश में। नियरेस्ट ये दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, मेरठ में है 1000 बेड का। गुड़गांव में हमारा हॉस्पिटल छोटा, बल्कि गुड़गांव में जो हॉस्पिटल की ओनर वो खुद कैंसर से ग्रस्त थी, और 2.5-3 साल इलाज कराने के बाद जब सब कुछ हार गई तब आई यहाँ पे, पैसे यहीं बैठी थी। और वो जब ठीक हो गई, जो चीज़ मैंने आपको बताया यही करके ठीक हो गई। मैं इतना टाइम दिया, 5 मिनट दिया हुआ उसको, फिर वो चली गई। फिर 2 साल बाद फिर दोबारा आई कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तो मैंने ये मिशन बनाया कि मुझे हॉस्पिटल खोलना है और उसमें ये करना है। तो गुड़गांव में हिम्स प्रीमियर जो हॉस्पिटल है हमारा, उसमें वेदिका उसका नाम, और उसने सोचा जिस पेन से मैं गुजरी उसको दोनों तरह का एक्सपीरियंस है, कीमोथेरेपी ये सब का भी एक्सपीरियंस है और जो हमने कराया उसका भी एक्सपीरियंस है। तो वहाँ कभी जाइए, वहाँ देखेंगे कैंसर पेशेंट जब उससे मिलते हैं, उसकी स्टोरी सुनते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमारे किसी भी हॉस्पिटल में आएंगे, खासतौर पर हिम्स प्रीमियर में आएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा साक्षात। वो देखने से ही आपकी आधी प्रॉब्लम तो चली जाएगी। ऐसा नहीं कि वहाँ एडमिट होना है, देखने से ही, उनसे मिलने से ही। बेसिकली इंसान में हिम्मत दिला दो, सच का रास्ता दिला दो, रास्ता फिर वो खुद ही चलता है। इतने जो कैंसर हॉस्पिटल्स खुले हुए, गवर्नमेंट इतना हॉस्पिटल खोले, लगातार हर दिन नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट जैसा बॉम्बे में हॉस्पिटल है, मुंबई में। क्या वहाँ जो इतने पेशेंट जाते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या टाटा इंस्टीट्यूट जैसा हॉस्पिटल, क्या वो कोई स्कैम कर रहा है? देखिए, उनके दिमाग में ऐसा नहीं होगा कि स्कैम करना चाहते हैं या नहीं चाहते, बट वो एक प्रॉफिट मॉडल है, प्रॉफिट मेकिंग मॉडल, राइट। जबकि हमारे यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई, इनसे आप प्रॉफिट नहीं बनाते, पेशेंट तो ठीक कर सकते हैं।
अगर किसी पेशेंट को बोलेंगे मैं अपने हॉस्पिटल में आपको रख रहा हूँ और आपको सिर्फ इतने टाइम के बीच में खाना दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे, बोलेगा मैं घर पे कर लूंगा, या 2-4 दिन रह के बोलेगा बाकी मैं घर पे कर लूंगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कीमोथेरेपी करना है और 1 साल 2 साल 3 साल तक करना है, तो कुछ पैसा वो आपको देगा तो लमसम होगा। तो जिन चीज़ों में कोई व्यापार नहीं निकल सकता है, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये ह्यूमैनिटी में आप देख लीजिएगा, वो चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं होगा। प्रचार प्रसार का भी जो व्हीकल है दैट इज मनी, है ना। आप जैसे थोड़े से लोग हैं जो प्रचार प्रसार फिर भी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये लोग तक पहुँचेंगे। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, और कम से कम कैंसर पेशेंट, कोविड पेशेंट के अंदर जो आपने कॉन्फिडेंस भरा है कि उनको कुछ नहीं है, वो एक तरह कोविड जो है एक तरह का नॉर्मल फ्लू है या एक निमोनिक सिम्टम है, और कैंसर जो एक स्कैम है और कैंसर आराम से ठीक हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने जिस तरह से अपने मिशन बनाया है कि लोगों को ऐसी बीमारियों से दूर करेंगे और सारी बीमारियों से दूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।